ए लोगो उन्हें सारा जग जानता, ए लोगो उन्हें सारा जग जानता, काम ऐसा वो तो हाय कर गया। ए लोगो उन्हें सारा जग जानता, काम ऐसा वो तो हाय कर गया। जिया देश के लिए मरा देश के लिए, जिया देश के लिए मरा देश के लिए, पूतना भगत सिंह वर्गा, पूतना भगत सिंह वर्गा। नहीं होगी कबीरा जग में आए थे, जग हंसा हम रोए, ऐसी करने कर चले हम हंसे जग रोए। सारे गांव के में फैली है खबर, सारे गांव के में फैली है खबर, और एक खबर भी है ताजी, नैन करगे पतंगबाजी, नैन मेरे करगे पतंगबाजी, करगे पतंगबाजी, नैन मेरे करगे पतंगबाजी। अगर जैसे गर्लफ्रेंड का या प्रेमिका का, उसकी जगह हम तो ये कहते हैं कि गोरी से करो चाहे काली से करो, अरे प्यार करना तो अपनी घरवाली से करो। सभी भाइयों को बिट्टू मोई की राम राम। आज हमारे साथ हरियाणवी गीतों में अपनी फिल्म से जादू भरने वाले जादूगर भाई नरेंद्र नारा है, जिनसे आज पूछेंगे भाई ने कैसे ये लिखने का शौक लगा और अब तक कितने गाने लिख चुके हैं। भाई साहब, हम अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं भैया बिट्टू राणा मोई को धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये आकर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। और जैसा कि ये पूछ रहे हैं, ये शौक़ तो मुझे बचपन से रहा है। जिस टाइम पे बच्चे पहाड़े पढ़ते थे, उस टाइम पे मैंने दूसरी क्लास में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। मुझे खुद याद नहीं कि 1000 से ऊपर लिखे हैं या कितने लिखे हैं, लेकिन पूरा मैटर फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। अभी भी मेरे लैपटॉप में 650 के करीब पेज भरे हुए हैं, जो कि भजन, गीत, गज़ल और गानों के हैं। आपने मतलब जब लिखना स्टार्ट किया, बचपन में ही आपने लिखना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद आपने कितना संघर्ष किया कि आपके गीत थे आपके कि सीडीओ में रिकॉर्ड होंगे, या वहाँ तक आपने कितना संघर्ष किया जब आपका, और पहला ऐसा कौन सा गीत था जिससे आपने हरियाणा में पहचान मिली? वैसे संघर्ष तो बहुत लंबा रहा है। 1996 से 2005 तक मैंने काफ़ी सारी गज़लें लिखी, और 2005 में एक हरियाणवी मूवी अर्जुन के नाम से आई, जिसमें कि प्रवीण कुमार महाभारत के भीम ने भी काम किया। उसमें मेरे लिखे हुए गीत थे 3, उनमें से जो 3 गीत थे मेरे, कोई गज़ल की 2 लाइन सुनाओ। न जाने हमने कितने पाप किए हैं, कम पड़ गया सागरे अश्क बिजी ने धोने में, हम बच गए ये अपना मुकद्दर ही था, वरना मौजों ने कसर न छोड़ी थी हमें डुबोने में। टूटी हसरतों की माला, बिखरे अरमानों के मोती, मुद्दतें बीत गई उन्हें फिर से पिरोने में, और दिन भी सदियाँ लगते थे हिजर में उनके नरेंद्र, अरे महीने लग जाते थे मानो सुबह से शाम होने में। आपने गज़लें लिखना स्टार्ट किया, गज़ल के बाद आप क्या लिखने लगे? उसके बाद गज़ल के बाद मैंने हरियाणवी सॉन्ग्स लिखे, और 2005 में जो फिल्म बनी वो उस प्रोड्यूसर के कारण टाइम से नहीं हो पाई, रिलीज़ नहीं हो पाई, जो कि 2018 में आई। और उसके बाद भी 3 में से मेरा केवल एक ही गाना छोरी कॉलेज की उसमें आया, 2 गानों को हटा दिया गया। वो कंपनी के कॉपीराइट क्लेम वगैरह के सिलसिले में उसको हटा दिया गया। उसी जनता कैसेट कंपनी वालों के साथ मैंने वो फिल्म की थी। उसके बाद जेबी के कंपनी के थ्रू दादा भैया की महिमा आई, जनता कैसेट कंपनी के थ्रू मेरे अभी यानी भक्ति गीतों की तरफ भी चले गए। हाँ, मैं सभी तरह के लिख लेता हूँ, हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी, इवन इंग्लिश। मैंने एक पंजाबी ट्रैक पे एक इंग्लिश गाना भी लिखा, जो कि इंग्लैंड भेजा था मैंने। तो कुछ सुनाए उस इंग्लिश गाने के बारे में भी? ज़्यादा तो नहीं, बस 1-2 लाइन बता पाऊँगा उसके। थोड़ा ना ऊंची आवाज़ में बोल यार जब गाओ, मतलब खुल कर शोर आने चाहिए। Oh best my friend dear, lives hearts near,
सॉरी, इसको मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। चलो कोई नहीं। इसमें है। और जब आपने मतलब लिखा, उसके बाद शादी हो गई आपकी, तो फिर परिवार का कितने सपोर्ट रही जब आप लिखने के प्रति परिवार की, कि आप लिखे या ना लिखे, परिवार का इसके प्रति क्या रवैया था? परिवार का रवैया कभी भी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जिनके साथ मैंने सन 2005 में काम किया, तो उस पार्टी वालों ने, उन बंदों ने मुझे न तो कोई पैसा दिया, ना ही मेरा ठीक से नाम आ पाया। तो लोगों को, बल्कि मेरे घर परिवार को, मेरे बड़े भाई को इस बारे में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा भी कि जब कोई पैसा नहीं मिलता तो खाम खा कागज़ काले करने से कोई फ़ायदा नहीं। आज भी मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले मेरे इस गानों के, गीत गज़ल, इनके प्रति अच्छा रवैया नहीं है, वो इसको अच्छा नहीं, मतलब कहीं ना कहीं परिवार आज भी सपोर्ट नहीं कर रहा? बिल्कुल 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहा। आपने पहले गज़ल लिखी, फिर हरियाणवी सॉन्ग लिखे, फिर आप लोकगीतों की तरफ भी चले गए। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो कोई लोकगीत लिखने के पीछे का मतलब मकसद भी बताए, और कोई एक दो लोकगीत भी सुनाए हमको। लोकगीत मैंने काफ़ी सारे लिखे हैं। यहीं राय तहसील में रहते हुए ही एक फोक सिंगर है नीतू झा जींद से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया आप लिख दो, और आपको शायद यकीन नहीं होगा, तो मैंने उनको बोल दिया था कि कोई फोक सॉन्ग मेरा भी रिकॉर्ड कर दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लिख दो। मैंने पूछा कितने, तो उन्होंने कहा मुझे 50 फोक सॉन्ग लिख के दे दो, और उनके 50 सॉन्ग के बदले मैंने उनको 52 सॉन्ग लिख कर दिए। उस 52 सॉन्ग में से 33 सॉन्ग नीतू झा की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए और 6-7 सॉन्ग रिलीज हुए, और उनमें बस एक छोटी सी कमी ये रह गई कि गा अच्छा रखा था, म्यूज़िक अच्छा था, लेकिन फिल्मांकन ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया। तो मैंने पानू फिल्म्स वालों से कहा, जिनका स्टूडियो था, जिन्होंने उनको रिकॉर्ड किया था, कि सर ये आप इनका वीडियो दोबारा से बनवाइए अच्छा सा। तो उन्होंने कहा कि इनको दोबारा से शूट करके और तब उसको हम दोबारा से अपलोड करेंगे। आपने 52 गीत दिए, 33 उनमें से रिकॉर्ड हुए, फिर रिलीज 6 क्यों हुए? बाकी में क्या समस्या? वो जो सिंगर थी नीतू झा, उसकी शायद उनसे, ये तो मुझे नहीं पता कि रियलिटी क्या रही, लेकिन उनकी आपस में कुछ कहासुनी हो गई होगी, तो बीच में ही लटक के रह गए। 6-7 वो शायद ज़्यादा सॉन्ग भी रिलीज़ कर देते, वो मैंने खुद मना कर दिया था कि इनका अच्छे से क्रोमा काट के अच्छे से फिल्मांकन करके तब रिलीज़ किया जाए, उससे पहले इसको रिलीज। आप एक राइटर हो, हरियाणवी इंडस्ट्री में आप राइटर की क्या वैल्यू देखते हैं? हरियाणा इंडस्ट्री में मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल हर गली में, हर शहर में, हर गांव में कोई ना कोई राइटर मिल जाएगा, बशर्ते कि सबका अपना एक अलग अंदाज होता है, लिखने का एक अलग अपना तरीका होता है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छा लिखो, बढ़िया लिखो, और ऐसा लिखो जो सबके सामने बेहिचक सुनाया जा सके, अपने परिवार वालों के बीच में बैठकर सुना जा सके। आपने जब कोई ऐसा हरियाणवी गीत लिखा जिसके बाद किसी बड़े कलाकार का आपके पास फ़ोन आया हो? हाँ, फेसबुक के ज़रिए मुझे मेरे ही नाम राशि एक डायरेक्टर थे नरेंद्र हरियाणवी जी, उन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा लिखने वाला है तो अपने सॉन्ग हमें दो, हम उनको करेंगे। तो उन्होंने मेरे 2 सॉन्ग लिए, एक तो प्यार का मारा और एक नैन मेरे करके पतंगबाजी। कोई 2 लाइन नैन करके मेरे पतंगबाजी सॉन्ग। सारे गांव के में फैली है खबर, सारे गांव के में फैली है खबर, और एक खबर भी है ताजी, नैन करगे पतंगबाजी, नैन मेरे करगे पतंगबाजी, करगे पतंगबाजी, नैन मेरे करगे पतंगबाजी। प्रवीण भाई, नरेंद्र भाई, आप मतलब गीत लिख रहे हो, परिवार की सपोर्ट नहीं हो, तो आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? बिट्टू भाई, ऐसा है कि एक जुनून होता है, किसी को किसी चीज़ की लत होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आप कुछ भी लगा सकते हैं कि ये मुझे बुरी है या अच्छी है, ये लत है। मैंने कई बार कोशिश की है इसको छोड़ने की, लेकिन मैं जैसे कि एक दारू वाले को कुछ दिन तक वो छोड़ दिया, लेकिन फिर मेरा मतलब कहने का मतलब इतना था, जो यो संगीत का समुंदर है, आप इसके बीच में जा चुके हो, अब वापस आने का स्वाद नहीं, इसको छोड़ नहीं सकता मैं। अगर छोड़ूंगा तो बस खाना पीना आराम हो जाएगा, मुझसे खाना पीना मेरा पच नहीं पाएगा अगर नरेंद्र ना रहा जाऊंगा तो। नरेंद्र ना रहा, आप अपनी ज़िंदगी में अगर एक राइटर नहीं होते तो क्या बनना चाहते?
अगर मैं एक राइटर नहीं होता तो शायद किसी कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहा होता, या फिर मेरी दूसरी चॉइस हमेशा ही रही थी स्कूल लाइन की, टीचिंग की। और मैंने 1998 से लेकर 2014 तक, अप्रैल 2014 तक टीचिंग भी की है, अलग अलग स्कूलों में टीचिंग की है। नाहरा में किया है, बदाना में किया है, नाहरी में किया है, छतेराबाद दुर्गपुर में किया है। मैं आपका मतलब कुछ शब्द दूंगा, आपने उनकी मतलब परिभाषा बतानी है अपने नज़रिए से, जो आपको लगा है। प्यार आपके नज़रिए में क्या? वो कहते हैं कि इश्क करे तो हकीकी कीजिए, वरना इश्क का नाम न लीजिए। प्यार और मोहब्बत के भी सबके अलग अलग नज़रिए हैं। प्यार कई तरह का होता है, एक भाई बहन के प्रति होता है, एक फ्रेंड के प्रति होता है, एक माता पिता के प्रति होता है। कहने को सब एक प्यार में ही आ जाता है, लेकिन सबका अपना अपना नज़रिया होता है। हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर जैसे गर्लफ्रेंड का या प्रेमिका का, उसकी जगह हम तो ये कहते हैं कि गोरी से करो चाहे काली से करो, अरे प्यार करना तो अपनी घरवाली से करो। अच्छा, तो प्यार जीवन आपकी नज़रिए में क्या है, ज़िंदगी क्या है आपकी उसमें? भैया ज़िंदगी के ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग राइटरों ने लिखा है, हर किसी का अपना नज़रिया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि लंबा हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल गया थी दूर। जीवन चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उस जीवन में कुछ ऐसे काम हम करके जाएं कि लोग हमें याद करें। जैसे कि आपने कबीर का एक दोहा, एक साखी सुनी होगी, कबीरा जग में आए थे जग हंसा हम रोए, ऐसी करने कर चले हम हंसे जग रोए। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। शायद आज मैं कुछ और ही होता अगर उस टाइम पे मेरे घर वाले सपोर्ट करते मुझे। सुमन नेगी शब्बो उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। 2006 में मार्च 2006 में मैं उनसे मिला था, और मार्च 2006 से आज तक वो मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। और हर बार वे कहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ यहाँ यूपी में रहो, हम आपको मौका भी देंगे, खर्चा पानी भी देंगे। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया था। वहाँ उनके पास जाने तक के पैसे भी नहीं थे, और पड़ोस में एक भाभी से किराया लेकर मैं सन 2006 में सहारनपुर सरसावा पहुँच गया था उनसे मिलने के लिए। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, अपने पास रखा। और जब भी कभी मैं फ़ोन करता हूँ तो 99% वो मेरा फ़ोन रिसीव करते हैं, तो मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ। वो कहते हैं गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कह दे। तो नरेंद्र भाई इंट्रो ख़त्म करा है, उससे पहले आप कोई गीत गज़ल या कोई शेर व शायरी सुनाओ। भैया आपने सुना होगा कि यार मेरा तितलियाँ वर्गा बहुत चला है, तो उसी पे मैंने स्टार मेकर पे गाकर एक डाला हुआ है अपना छोटा सा गीत, जो कि भगत सिंह को डेडिकेट किया है। उसकी मैं चंद लाइन आपको सुनाता हूँ। ए लोगो उन्हें सारा जग जानता, ए लोगो उन्हें सारा जग जानता, काम ऐसा वो तो हाय कर गया। ए लोगो उन्हें सारा जग जानता, काम ऐसा वो तो हाय कर गया। जिया देश के लिए मरा देश के लिए, जिया देश के लिए मरा देश के लिए, पूतना भगत सिंह वर्गा, पूतना भगत सिंह वर्गा। थैंक यू। नरेंद्र भाई एक सवाल रह गया, आपका गुरु कौन रहा जो आपने लिखना सिखाया? भैया आज तक मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं खुद चेला भी खुद हूँ और गुरु भी खुद हूँ। हाँ, जो मैं लिखता हूँ तो लिखने के बाद मैं खुद उसको मनन करता हूँ, उसको देखता हूँ कि कहीं पर कोई ऐसी बात तो नहीं है जो किसी नज़रिए से ठीक ना हो। और जिस दिन मुझे कोई गुरु मिल जाएगा उस दिन मैं आपको दोबारा ज़रूर बताऊँगा। तो ये थे हमारे साथ भाई नरेंद्र नारा, जिन्होंने हरियाणा में अनेकों गज़लें, गीत और लोकगीत दिए हैं। आपने इंट्रो खींचा लग गया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।